और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। कानून की नजर में अपराधी अखिलेश, उसके साथी। अखिलेश बोले झूठे एनकाउंटर, सच्चाई या वोटों का डर। तो कानून की नजर में अपराधी अखिलेश, उसके साथी। अखिलेश बोले झूठे एनकाउंटर, सच्चाई या वोटों का डर। कानून का राज जरूरी, सवाल राजनीतिक मजबूरी। ना हो लॉ एंड ऑर्डर से समझौता, विपक्ष खोज रहा वोट का मौका। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दे। डॉक्टर कौशल कांत जी, प्रवक्ता बीजेपी। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सुधांशु वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। और वेद भूषण जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। वेद भूषण जी, देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया कि कानून के तहत और साक्ष्य के आधार पर जो हुआ है वो सबके सामने। सवाल इस पर राजनीति वाला पार्ट छोड़ देते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं जो इसे फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है। क्या पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगाते हैं, या एनकाउंटर के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि कहा जाता है कि केस दर्ज होता है और जांच भी चलती है। देखिए राहुल जी, हर एक एनकाउंटर पर हिंदुस्तान में सवाल पैदा किए जाते रहे, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक बहुत चर्चित एनकाउंटर हुआ था जिसमें मोहन चंद शर्मा बाटला हाउस के अंदर शहीद हो गए थे जी। उसके ऊपर भी सवाल किए गए। बहुत से नेता, बड़े बड़े नेता उनके घर जाके रोए, जो टेररिस्ट थे उनके घर जाकर रोए कि बड़े मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। तो ये सवाल करना राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो सकती है, उनके कुछ वोट बैंक हो सकते हैं, परंतु कोई भी एनकाउंटर होता है उसके ऊपर पुलिस अपनी जिंदगी दांव पर लगाती है, अपनी नौकरी दांव पर लगाती है, देश की इज्जत दांव पर होती है। ये कोई आम अपराधी नहीं थे जिनका एनकाउंटर हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि जाति वाती इस तरह की बातें की जा रही है, पुलिस जाति या कोई इस तरह का देखकर नहीं करती। आपको याद होगा विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो तो यादव नहीं थे, तो उनका भी एनकाउंटर हुआ, गाड़ी उनकी नीचे उतर गई थी। तो इसी तरह ये जो एनकाउंटर हुआ, इनके खिलाफ 8 मुकदमे हैं और सबसे संगीन मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2.5 किलो सोना पुलिस अपने पल्ले से उनके ऊपर डालेगी। और नया जो कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, उसमें पुलिस के ऊपर पाबंदी है और मैंडेटरी है कि जब भी कोई रिकवरी करेंगे उसकी आप वीडियोग्राफी होगी। तो जब इस तरह के हालात होंगे, साइंटिफिक चीजें हैं जिसमें कोई पुलिस झोल नहीं कर सकती, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डायरेक्शन है कि जब भी कोई एनकाउंटर होगा उसमें एफआईआर होगी और एनएचआरसी भी उसमें इंटरवीन करती है, उनको एक रिपोर्ट जाती है और ऐसे हालात में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होती है। तो कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी, चाहे सिपाही है चाहे डीजी है, अपनी नौकरी दांव पर जरूर नहीं लगाना चाहेंगे। राजनीतिक बातें हो सकती है, उनके अपने कुछ फायदे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, जो कह रहे हैं कि चप्पल में थे। दिल्ली के अंदर एक बहुत मशहूर एक पुलिस ऑफिसर को गन डाउन कर दिया था अपराधियों ने। वो चौकी में बैठकर उस टाइम खाना खा रहे थे, खाना छोड़कर केवल वो अपने पजामा कुर्ता में पहुंचे। पंजाब नेशनल बैंक ट्रेजरी बैंक रॉबरी हो रही थी, वहां पर उनको गोली मार दी गई। अब आप कहें कि वहां पर कि कैसे वो पजामा कुर्ता में पहुंच गए, अपनी ड्यूटी छोड़कर वर्दी पहनने का मौका भी नहीं था। इस मामले के अंदर भी देखें, मोहन चंद शर्मा में वो क्या नाम है, अपना बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं पहन के गए थे। इजी है ना सवाल, बहुत आसान है। आप कुछ भी सवाल पैदा कर सकते हैं भाई। जवान आपके हाथ में, आपकी जीभ के नीचे है, आप कुछ भी सवाल कर दीजिए, सरकार पर दीजिए, पुलिस पर कर दीजिए, अदालत पर कर दीजिए, परंतु एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं है जितना मुंह जवानी किसी भुवन जोशी जी, आप लोगों की लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, सरकार से हो सकती है, पुलिस विभाग से तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि उन्हें तो काम करना है। सरकार किसी की भी रहे, काम तो उन्हें ही करना है। हां, ऑर्डर मानना होता है कि वो बद के काम करे या खुल के काम करे। राहुल जी, मेरे प्रश्न का तो उत्तर आज आपने ही दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में क्या बात कहते हैं, वो एक घटना घटती है, 16 अभियुक्त होते हैं, लेकिन वो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। भुवन जोशी जी, यहां करेक्ट करना चाहता हूं, एक बात बताइए कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने ये 2 नाम लिए, उस दिन क्या 16 पकड़े गए थे या 2 पकड़े गए थे? ये क्लियर कर दीजिए। राहुल जी, जब आपका योगी जी से सामना हो, उनसे कहना अगले दिन। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना भुवन जोशी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आपने क्वेश्चन करा है मुझसे, क्या सदन उसके बाद चला कि नहीं?
राहुल जी हिम्मत है तो पूछिए योगी जी से कि वो 14 नाम सदन में क्यों नहीं बोले। वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि माननीय जैसे अखिलेश यादव मंगेश की बात कर रहे हैं, प्रिंस की बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरे जो एनकाउंटर हुए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ये गलत विषय है। बीजेपी के व्यक्ति को आपने पूरा बोला, लेकिन मैं भुवन जोशी बीजेपी के व्यक्ति नहीं है, पूर्व पुलिस अधिकारी थे। जरा जानकारी दुरुस्त कीजिए आप। जो भी थे उनको बिना इंटरप्ट किया आपने बोला। मैं बोलने दूंगा क्योंकि वो अधिकारी हैं, उन्होंने देश सेवा की है। कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए भी एनकाउंटर हुए, उनका डेटा मैं आपको दे देता हूं। हाँ पता है, मुझे भी पता है। जो एनकाउंटर हुए समाजवादी पार्टी के टाइम में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए, वो पता है। बोलने दीजिए पहले। राजनीतिक विषय पर आ गए हैं। आपसे तो हम तो सिस्टम को समझ रहे थे। भुवन जोशी जी बोलिए आप। मुझे इंटरप्ट मत करिए, 2 मिनट में अपनी बात समझूंगा। प्रधानमंत्री, मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से, उस दिन के बाद सदन चला कि नहीं? क्यों नहीं बताया 14 लोगों का नाम, केवल मुस्लिम और यादव का नाम कैसे बताने का काम करा? क्या यही उनकी शपथ थी? 80-20 की बात आप चुनाव में करोगे, उसके बाद मुसलमान और यादव खेलोगे? ये आपकी संवैधानिक पद की शपथ है। आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आप प्रदेश के जो मुखिया होने के बाद अब इस तरह की बातें करेंगे सदन में? संवैधानिक पद की यही शपथ ली थी आपने? पहला विषय। दूसरा विषय मैं आज के बारे में आपसे कहना चाहता हूं, जब आज जो मुख्य अभियुक्त था उसको कैसे सिंह होने के बाद उसको कैसे एनकाउंटर नहीं करा गया? किसके कहने पर हुआ? ये जांच का विषय है। कैसे? उसमें तो मुसलमान भी हैं, उसमें तो एक यादव भी है। एक घर से उठाकर एक उनका एनकाउंटर करा गया क्योंकि वो जाति विशेष के थे। यही तो दिक्कत है। और आपने ऑर्डर की बात कही थी, राहुल जी बहुत सच बोला। मैंने ऑर्डर की बात नहीं की, मैंने कहा था कि पुलिस कर्मियों को उनके हिसाब से काम करने दे। कोई सरकार ऐसी कि उन्हें बात के काम करवाया जाता था। मैंने दौर भी देखा है, ऐसा नहीं है कि जब आपके बड़े नेता ऊपर बैठे थे तो पुलिसकर्मी नीचे थे। मैंने वो भी देखा है, ऐसा नहीं है। राहुल जी, यू हैव द यूज्ड अ वर्ड ऑफ ऑर्डर। मैंने बहुत ध्यान से सुनता हूं आपको। मैं आपसे कहता हूं कि जब शो खत्म हो जाएगा फिर देख लीजिए आप, क्योंकि आप राजनेता हैं। मैं आपको राहुल जी मैं बताना चाहता हूं, मेरा सवाल सीधा था सर, आज पुलिस विभाग पर ये उंगली क्यों? मैं तो बार बार कह रहा हूं ना, आप सरकार से सवाल कीजिए, सरकार को चुनौती दीजिए। बीजेपी से आपकी दुश्मनी हो, बीजेपी से आप दुश्मनी निभाइए, राजनीतिक दुश्मनी चाहे जिससे आप निभाइए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट पर सवाल क्यों? इस प्रदेश में क्या हो पा रहा है? जो पुलिस किसका ऑर्डर मानेगी? विपक्ष के लोगों का मानेगी या आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मानेगी? किसके ऑर्डर पे चलती है सरकार, ये बताने का काम करे। क्या प्रशासन को मैंने तो ये भी क्लियर किया कि सरकार आती और जाती रहती है। मैं ये विषय जो विषय मुझे देना है वो सुन लीजिए। 1 मिनट में दीजिए, मुझे मौका कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात तो आने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये पूरे प्रदेश में प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है कि जो मुख्य अभियुक्त है वो तो एक सिंह होने के कारण वो टोटल आराम से है, वो सेफ बैठा हुआ है जो मुख्य अभियुक्त है, और एक जिसे आप अभियुक्त कह रहे हैं उसकी हत्या हो जाती क्योंकि वो जाति विशेष का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो मुस्लिम यादव का डॉक्टर कौशल कांत जी, यादव मारा तो आप क्षत्रिय को भी मारिए, मुसलमान मारा तो आप ब्राह्मण को भी मारिए। मतलब विपक्ष जो कह रहा है उसके हिसाब से चलिए ना, पुलिस उसके विपक्ष के हिसाब से चले। राहुल जी, पहले तो मैं अपने दोस्त भुवन जी को बताना चाहूंगा कि अगर 2017 से लेकर 2024 तक के जिनके इनकाउंटर हुए हैं, जिनकी मौत हुई, उसके आंकड़े नहीं, उनको उससे मतलब नहीं है कौशल कांत जी, उससे मतलब ही नहीं है उन्हें केवल यादव और मुसलमानों से मतलब है। फिर मैं क्या कर सकता हूं बताइए ना। अगर हिंदू मुसलमान में देखते हैं तो 67 मुस्लिम मरे हैं और 140 हिंदू मरे हैं। तो ये तो रहा इनको एक्सपोज करना। अगर यादव ब्राह्मण ठाकुर की बात करते हैं तो 16 यादव मरे हैं, 20 ब्राह्मण मरे हैं, 18 ठाकुर मरे हैं। तो इससे ये एक्सपोज होते हैं कि कितना झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात रही कि अभी मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि पुलिस किसके कहने पे चलती है। पुलिस सरकार के कहने पे चलती थी। तभी चंदौली के विधायक प्रभु नारायण सिंह के ऊपर जब
ने जब सीईओ की नाक तोड़ी थी तो पुलिस ने कुछ नहीं किया था, क्योंकि पुलिस सरकार के कहने पर चलती थी। सपा के मोनू सिंह जब गिरफ्तार हुए थे तो थाने में घुस करके पुलिस वाले को गोली मार करके मोनू सिंह को छुड़ा लिया गया था, क्योंकि पुलिस सरकार के कहने पर चलती थी। मुख्तार ने पुलिस वालों को अपने घर में बंदी बना लिया था और सरकार ने कुछ नहीं किया था, पुलिस वालों के हाथ बढ़े थे, क्योंकि पुलिस सरकार के कहने पर चलती थी। अतीक ने 16 पुलिस वालों को अपने घर में दोबारा बंदी करा। मुख्तार ने तो कोतवाली में ताला लगाया था, अतीक ने 16 लोगों को अपने घर में बंदी बना लिया था, क्योंकि सरकार के कहने पे पुलिस चलती थी। ये वो वाली पुलिस चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये गुंडों की सरकार चलाते थे। इनके समय में ही राज चलता था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का। इस वजह से आज इनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि अगर सारे गुंडे खत्म हो जाएंगे नहीं, कष्ट देखिए, कष्ट होता तो सारे एनकाउंटर पर सवाल उठाते, लेकिन जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की बात आप लोगों पर कर रहे हैं। मैंने तो व्यूअर्स के लिए आंकड़े दिए हैं और मैंने इनके द्वारा चलाई गई पुलिस किस ठीक है। पे चलती। सुधांशु वाजपेयी जी, सुधांशु वाजपेयी जी, भाई साथ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में साथ है तो इस मुद्दे पर भी साथ हैं आप लोग। सवाल ये, मैं ये कहता हूं कि सरकार कोई भी रही हो, लेकिन इनकाउंटर की ये पूरी प्रक्रिया ही कर रही है। जिस तरीके से अधिकांश केसेस में यही हो रहा है कि पुलिस घर से उठाती है और कहीं ले जाके मुठभेड़। ये आप कैसे कह सकते हैं? थे क्या मौके पर आप? राहुल जी, सबूत है। मंगेश यादव की मां बोलती है कि उसको घर से उठा लिया गया और उसके बाद में गोली मारती थी। और कैसे? अरे आज कैसे? तो कोर्ट कचहरी का काम ही खत्म हो गया। फिर जो अखिलेश यादव कहे, जो आप लोग कहे, वही सही है। फिर केस ही सॉल्व कर दिया आप लोगों ने एनकाउंटर का। अरे सुन तो लीजिए राहुल जी, सुनिए। योगी सरकार में पुलिस एक गिरोह की तरह काम करती है। इसका सबसे बड़ा सबूत आज मिला इलाहाबाद हाईकोर्ट को देखने में। रायबरेली के अलख मिश्रा के पेट्रोल पंप से इसलिए उठा लिया गया कि उन्होंने एसपी को अपनी राशि देने से मना कर दिया और फर्जी चोरी के इल्जाम फंसा दिया गया। और बस गड़बड़ी ये हो गई कि मंगेश यादव वाले के तो बोल दे रहे हैं, लेकिन अलख मिश्रा की पेट्रोल पंप पर ठीक है, उस केस में क्या हुआ था फिर? तो मंगेश यादव के घर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, इसलिए मैं तो कहता हूं ना, एक चीज आप बता दीजिए कि मंगेश यादव को कहां से उठाया गया? घर से उठाया गया। कहां ले जाया गया? अरे एक मिनट, नहीं आप बताइए ना वाजपेयी साहब, कहां ले जाया गया? अरे साहब, मुठभेड़ दिखाते कहां हुई थी? वो क्लियर कीजिए ना, कहां हुई थी मुठभेड़? मैं पूछ रहा हूं ना, मुठभेड़ कहां हुई थी? योगी की सुधांशु वाजपेयी जी, सुधांशु वाजपेयी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मुठभेड़ कहां हुई थी? मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, जौनपुर से मंगेश यादव को उठाया गया, कहां ले जाया गया, कहां एनकाउंटर हुआ था? इनकाउंटर जौनपुर में हुआ। कहां हुआ? अरे भाई, अरे आप देखिए, नहीं टेक्निकल क्यों नहीं बात करेंगे? दर्शक समझे ना उसे। आपसे मैं पूछ रहा हूं ना सवाल, टेक्निकल ही समझना जरूरी है। एक मिनट, टेक्निकल ही समझना जरूरी है। मुठभेड़ कहां हुई? एक चीज तो बता दीजिए सुधांशु वाजपेयी जी, एक चीज बता दीजिए सुधांशु वाजपेयी जी, इधर उधर की बात ना कीजिए, क्लियर बताइए। अगर मंगेश को घर से उठाया गया, मुठभेड़ वाली जगह कहां थी आपको पता है? मुठभेड़ वाली जगह पता है आपको कहां है? अरे हम कह रहे हैं घर से उठाया, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं आप फिर कहां की बातें कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं घर से। आप तो क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बोल भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर कौशल कांत जी, सबूत भी तो दिखाए कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं फर्जी है ना, ये घर से उठाया गया। एक मिनट, सुधांशु वाजपेयी जी, राहुल जी, जौनपुर से सुल्तानपुर ले जाया गया होगा, टोल टैक्स भी पड़ता है, जरा ये भी देखिए, इधर उधर से रास्ते से तो ले नहीं गया होगा। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, क्लियर है चीजें। वहां घर वाले ऐसे नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है। एसटीएफ जब पहुंची होगी टीम, सबके हाथ में मोबाइल है, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। लाइए ना, केवल आरोप लगा देने भर से सारी चीजें हो जाएंगी। डॉक्टर कौशल कांत जी। राहुल जी देखिए, जब
इनकाउंटर हुए, 207 इनकाउंटर में अपराधी मरे हैं, लेकिन 17 पुलिस वाले मरे हैं, उनकी जांच पूछने के लिए कोई नहीं आया। 1601 पुलिस वालों के ऊपर गोली लगी है, कभी समाजवादी पार्टी नहीं तो क्या उसमें यादव हैं? अरे मैं यही तो बताने जा रहा हूं कि आप देखिए 207 लोगों के ऊपर इनकाउंटर हुए। अगर वो मुस्लिम नहीं है, अगर वो यादव नहीं है, तो समाजवादी पार्टी को उस पर कोई सवाल नहीं उठाना है। हाँ, लेकिन जब इनकी सरकार होती तो जब लाठी चार्ज किया था इन्होंने शंकराचार्य पे, तो क्या उसकी जाति देख के किया था? जब 700 राउंड गोलियां चली थी और एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी, तो क्या जाति देखकर नहीं की थी? राम भक्तों पे गोली चली थी, तो क्या जाति देखकर गोली चलाई गई थी? 84 कोसी परिक्रमा पर लाठी चार्ज हुआ था, तो क्या जाति देख? छोड़ दीजिए उसको। कांवड़ यात्रा पर बैन लगाया, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, पुलिस कार्रवाई ना करे तो भी सवाल, कार्रवाई कर दे तो भी सवाल। देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश के अलावा मैं दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, हैदराबाद सैकड़ों आपको एनकाउंटर बताऊंगा जहां पर फर्जी एनकाउंटर हुए हैं और पुलिस वालों को सजा हुई है। अभी दिल्ली के एक चर्चित केस के अंदर राठी एक एसीपी साहब 24 साल जेल में रह के आए हैं। तो आपके पास अदालत जाने का रास्ता है, केवल ये कह देने मात्र से कि वो यादव था इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया। आपके पास अदालतों के रास्ते खड़े हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं उसको। पुलिस को अपनी स्थिति बतानी पड़ेगी, तमाम तरह के सीसीटीवी है, कॉल डिटेल्स है, साइंटिफिक डिजिटल का टाइम है। आज के टाइम में केवल एलिगेशन लगाना ही काफी नहीं है। आप हिम्मत करके अदालत में केस फाइल करें कि फेक एनकाउंटर था, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। आपको याद होगा हैदराबाद के अंदर एक रेपिस्ट का मर्डर हुआ था, एक बिटिया का, उसको 4 पुलिस वालों ने क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर दिया था। उसमें 21 पुलिस वाले आज तक वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो आप बताइए कि फेक एनकाउंटर है। मेरा मानना है हैदराबाद में बिल्कुल था, ठीक है, उसका एनकाउंटर बिल्कुल ठीक किया गया। ऐसे दुर्दांत अपराधी का पाप का नष्ट होना ही बहुत जरूरी है। जिस तरह बंगाल के अंदर एक बिटिया के साथ रेप का मर्डर हो गया, यदि उस अपराधी को गोली मार दी जाती, सियासतदान को अपने सियासत से मतलब है, अपने सत्ता से मतलब है, सियासत ये मजबूरी है देश की कि इस तरह की चीजों में जानते हुए भी सियासत करना भुवन जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लड़ाना जरूरी है। अदालतों में विश्वास रखें। 40 साल बाद टाइटलर के ऊपर चार्ज फिरे हुए हैं। भुवन जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भुवन जोशी जी, 3 हमारे जो साथी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और प्रशासन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। मैं तो प्रशासन के साथ इसलिए हूं भुवन जोशी जी, क्योंकि वही सुरक्षा करते हैं। बात सुनिए, बात सुनिए, सुनिए। आपके बड़े नेताओं की सुरक्षा में पुलिस वाले ही लगते हैं, हमारी सुरक्षा वही करते हैं। हम चैन से नींद लेते हैं घर पर। राहुल जी मुझे बोलने मैं तो प्रशासन की बात करूंगा। मैं तो आज बताना चाहता हूं, इसी प्रशासन में, इसी योगी सरकार में, मेरठ में हेलीपैड से हेलीकॉप्टर का सामान चोरी हो जाता है, हेलीकॉप्टर के ही चोरी होने लग गया है। ये सरकार है, यही तो योगी सरकार है। जब हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से उड़ाया जा सकता है तो क्या ये प्रशासन है? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 3 साथी वाहवाही कर रहे हैं योगी सरकार। एक काम कीजिए ना, कांग्रेस के लोग एक काम कीजिए ना, जोशी साहब, अच्छा प्रशासन है, जोशी साहब, शासन है। जोशी साहब, में आप किस चीज पर डिबेट कर रहे हैं? आज हम छोड़ देते हैं जोशी साहब। जोशी साहब करेंगे तो आपको इतना ही डर है प्रशासन से, तो फिर क्यों सुरक्षा लेते हैं? तो दिखी डरिए फिर आप कि कैसे पुलिस वालों की रेड। कौशलकांत जी, देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। कम से कम ये तो है ना, कम से कम भुवन जी वो सरकार चाहते हैं जिसमें कि मुख्तार के एलएमजी पकड़ने पर पुलिस वाले शैलेंद्र सिंह को जेल भेज दिया जाए। वो प्रशासन नहीं आ सकता, वो प्रशासन नहीं आ सकता। समाजवादी पार्टी अब और कोई कार्रवाई रोकने जाए तो उस एसडीएम को हटा दिया जाए, उससे माफी मंगवाई जाए। ठीक, सुधांशु वाजपेयी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशलकांत जी, कौशलकांत जी 1 मिनट सुन लेते हैं सुधांशु वाजपेयी जी को। कौशलकांत जी 1 मिनट, सुधांशु वाजपेयी जी का भी सवाल होगा, बोलिए। बस मेरा सवाल ये है, चाहे मंगेश यादव इनकाउंटर हो या इंदर पटेल का इनकाउंटर, दोनों में जो मुख्य आरोपी थे वो एक जाति विशेष से आते थे। उनमें ऐसे इनकाउंटर हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी की जाति के लोग बच जा रहे हैं, बाकी लोगों को सीने पे गोली लगती है, जाति विशेष के लोगों के पैर में गोली लगती है। आखिर ये कौन सा जादू है
ये कौन सा चमत्कार है? कैसे न माना जाए कि जातिवादी तरीके से योगी सरकार की पुलिस काम कर रही है? कैसे न माना जाए कि लखनऊ के सारे कामों कौशलकांत जी, कौशलकांत जी, कौशलकांत जी, कांग्रेस क्या बोलेगी? देश के प्रधानमंत्री को एक आतंकी ने गोली मारी और वो सरदार था, तो इन्होंने पूरे भारत को सरदार से खाली करने वाला ऐसा दंगा कराया और कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जो राहुल गांधी आज विदेश की धरती पर जाकर के बोल रहे हैं कि पगड़ी और कड़ा नहीं पहन सकते, और पगड़ी और कड़ा और बाल कटवाने वाली कांग्रेस पार्टी है, ये क्या बोलेगी इनकाउंटर पे, और ये क्या बोलेगी जाति कर के ऊपर अत्याचार पे? आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने सिखों का जिस तरीके से हाल किया था, केवल इसलिए क्योंकि उनके वो आतंकी सिख था। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने दोस्तों से कि जब ये अपराधियों में जाति ढूंढते हैं तो आतंकियों में धर्म क्यों नहीं ढूंढते? नहीं, धर्म तो ढूंढ लिया था ना, तभी तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आतंकियों का धर्म। हाँ। राहुल जी, ये अपराधियों का। ठीक है, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।